हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस। आपको इस क्लास के माध्यम से बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से संबंधित, पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, जो आप थ्योरी के रूप में सबसे पहले तैयार करेंगे और मैं उसका आंसर भी यहाँ दूंगा। मैं यहाँ लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने कई बार लिखवा दिए हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। पेड कोर्स प्राप्त करने के लिए आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप है प्ले स्टोर पर, और आपको अपनी कॉपी में लिखना है पार्टनरशिप, साझेदारी। केवल आपको इसमें सुनना है। आपको मैंने जानकारी के लिए बहुत पहले बताया है पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप में कम से कम 2, अधिक से अधिक 50 मानिएगा। कहीं कहीं आपको बुक में ये भी मिल जाएगा कि 20, लेकिन नई बुक में 50 दिया गया है। पुरानी बुक हो सकती है आपके यहाँ। किसी भी पार्टनरशिप में कम से कम यानी कि मिनिमम कम से कम या न्यूनतम 2 सदस्य होते हैं। मैक्सिमम का मतलब होता है अधिक से अधिक 50 सदस्य होते हैं। इसकी जानकारी आपको होगी। आपको मैं बताना चाहता हूं, कोई भी एग्जाम होगा आपका, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पार्टनरशिप आपके सिलेबस में होना चाहिए। परिभाषा, आपको डिफिनेशन तैयार कर लेनी है। परिभाषा, भारतीय साझेदारी अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुसार, याद रखना, भारतीय साझेदारी अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुसार। याद रखना, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखना है साझेदारी उन व्यक्तियों का ऐच्छिक संबंध है जो किसी व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं। उनमें से सबके द्वारा या किसी एक के द्वारा व्यापार का संचालन किया जाता है। साझेदारी उन व्यक्तियों का ऐच्छिक संबंध है जो किसी व्यापार को करने के लिए सहमत हुए हैं। व्यापार में, बिजनेस में, व्यवसाय में जो भी लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, उनको आपस में बांटेंगे। बिजनेस को उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाएगा, संचालित किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा ना।
जैसे हम हैं, आप हैं, हम और आप में से कोई ना कोई साझेदारी संस्था को चलाएगा। उस साझेदारी संस्था में जो भी लाभ होगा आपस में बांट लिया जाएगा। बहुत बार मैंने बताया है। इसकी विशेषता बताते हैं। जो जो टॉपिक हैं पहले हिंदी में तो बताएंगे ही। आपको लिखना है विशेषता। क्या लिखना है? विशेषताएं। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिसे हमारे समक्ष इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट एक बैठे हैं, इनके लिए भी हम कुछ यहाँ लिख देते हैं ताकि कोई समस्या ना हो। भाई वो भी बेचारा बैठा है, ठीक है। आपको ध्यान देना है, जो हिंदी में लिखा गया था वो इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया ताकि स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। ज़्यादा कुछ है नहीं। कहता है पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन। पार्टनरशिप संबंध है। किस चीज़ का संबंध है? बिटवीन पर्सन, व्यक्तियों का, ठीक है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। सभी लोग एक ही बात पर सहमत हुए हैं, एक ही बात पर एग्री हुए हैं। किस बात पर? बिजनेस के फायदे को बांटेंगे। बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल। बिजनेस को हो सकता है सब लोग चलाएं, हम लोग आपस में मिलकर चलाएं। और एनी ऑफ देम एक्टिविटी फॉर ऑल। या तो सब चलाएंगे या तो एनी कोई वन चलाएगा। फॉर वन हो सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। फॉर ऑल कैरिड एनी बाई ऑल और एनी ऑफ देम फॉर ऑल। ऑल एनी मतलब होता है कि इन सभी में से कोई भी। याद रखना है बंगाली, ठीक है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड। मतलब पार्टनरशिप क्या है? संबंध है व्यक्तियों का। जो मैंने हिंदी में लिखा था वही इंग्लिश में लिख उठा है बस। शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के फायदे को बांटेंगे। बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब हो सकता है सब लोग चलाएं या उनमें से कोई एक चलाए। तो इसको हम मिटा देते हैं, इसका काम हो गया। अब कैरेक्टर लिखते हैं, विशेषता। ध्यान देना है, कैरेक्टर मतलब विशेषता लिखिए सबसे पहले अपनी कॉपी में। पहली विशेषता कहता है दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना। दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना। इंग्लिश में लिखना है टू और मोर पर्सन। आपको जानकारी होनी चाहिए, पार्टनरशिप जो होती है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होती है। किसके लिए होती है? दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं उसमें। आपको जानकारी के लिए मैंने बताया है, किसी किसी बुक में 20 दिया रहता है मैक्सिमम, किसी किसी बुक में 50 दिया रहता है मैक्सिमम, ठीक है। अकेला कोई व्यक्ति, अकेला कोई पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता, साझेदार नहीं बन सकता। दूसरा आपको अपनी कॉपी में लिखना है ठहराव अथवा अनुबंध का होना। ठहराव अथवा अनुबंध का होना। लिखना है देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। देयर मस्ट बी एग्रीमेंट। ठहराव क्या होता है? एक व्यक्ति प्रस्ताव रखेगा, श्याम कृष्ण हमारे पास आ जाइए, हमारे साथ मिलकर काम करिए। हम प्रस्ताव रखेंगे और आप स्वीकार कर लेंगे तो एग्रीमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? ठहराव बन जाता है। जब उसको लिखित रूप दे दिया जाता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कारोबार का होना।
कारोबार का होना। ध्यान दीजिए, कारोबार का मतलब क्या होता है, अपनी कॉपी में लिखिए, देयर मस्ट बी बिजनेस। जो पार्टनरशिप होगी उसमें कोई बिजनेस होगा, उसमें कोई कारोबार होगा। होगा कि नहीं होगा? उस कारोबार को सब लोग मिलकर चलाएंगे, या हो सकता है उसमें से कोई एक चलाए, या सब लोग पैसा लगा दे, बाद में प्रॉफिट को अपने प्रॉफिट लॉस रेशियो में बांट लेंगे। उसके बाद होता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, लाभ को बांटना। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, कारोबार का उद्देश्य फ़ायदा कमाना होता है। फ़ायदा कमाएंगे, लाभ कमाएंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे, इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बांट लेंगे। ठीक है भैया। 5वां नंबर आपको लिखना है सब, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। यहाँ पर इस विवाद का निपटारा करेंगे, साझेदारों की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ पार्टनर। इसमें साफ साफ बोला गया है, आपके पास बुक होगी, 1932 के आधार पर अधिकतम संख्या का वर्णन नहीं किया गया है। साझेदारी व्यवसाय में अधिकतम संख्या का उल्लेख कंपनी अधिनियम 2013 की धारा में मैक्सिमम 50 है। किस साझेदारी में कितने होंगे? कंपनी एक्ट 2013 में 50 बता दिया गया है मैक्सिमम। आप बोले थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, लिखवा रहे हैं। हम लिखवा रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे भी तैयार नहीं, आप भी नहीं तैयार हैं, आपका ऑब्जेक्शन भले रहे। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, आपको खुशी होनी चाहिए कि अगला आदमी बोला क्या, लिखा क्या रहा है ज़्यादा ना। 6ठा लिखना आपको, अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी। असीमित दायित्व, सीमित केवल होता है कंपनी में, कंपनी में केवल सीमित होता है। ठीक है, ए वजनिया, ठीक है। उसके बाद आपको होता है, मार देव ना, उल्ट जाओ वहीं। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, केवल कंपनी में लिमिटेड होता है। 7वां नंबर आपको अपनी कॉपी में लिखना है, वैधानिक आवश्यकता, लीगल फॉर्मेलिटीज़। लीगल फॉर्मेलिटीज़ की आवश्यकता नहीं होती कोई भी पार्टनरशिप शुरू करने के लिए। ठीक है, और इसका रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य नहीं होता है, ज़रूरी नहीं होता है। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, अपनी कॉपी में आप लिख लीजिएगा। आपको दोबारा सुनना हो, दोबारा समझना हो तो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक।